अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का आगाज़ होगा अब्दुल्ला की प्री बर्थडे से। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। अब्दुल्ला की बर्थडे है, इंशाल्लाह अगले दिन हम अब्दुल्ला की बर्थडे मनाएंगे और उसका व्लॉग बनाया है। लेकिन ये प्री बर्थडे बस बहुत ही अचानक से ही हम लोगों ने बना लिया था। हुआ यूँ था कि हम लोग गए थे बाज़ार और बहुत ही खूबसूरत सा ये गिफ्ट जी ये अब्दुल्ला के लिए लेकर आए थे। तो बस जब कोई ऐसी चीज़ आती है ना जिससे हमें पता हो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो जो बड़े होते हैं वो भी छोटे ही बन जाते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा शौक हो रहा था कि अब्दुल्ला इस सरप्राइज़ को देखें। तो पहले हमने वही ट्रेंड फ़ॉलो किया जी, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे को लेकर आते हैं और फिर बच्चा आइस पे क्लोज़ करके, तो हमने अब्दुल्ला की आइस पे पट्टी बाँध दी थी और अब्दुल्ला देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। फर्स्ट टाइम तो वाक़ई में अब्दुल्ला देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, लेकिन है तो बच्चा ही। फिर हमने कहा चलो दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, ये सारी वीडियोज़ मैंने डाल भी दी थी। देखें केक इसको इतना पसंद है, इससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो साइकिल नहीं देख रहा, केक ही खा रहा है। और फिर 2-3 दफ़ा हमने इसे वही ट्रेंड फ़ॉलो कराया। माशाल्लाह से बड़े भी और समझदार हो गए हैं, तो समझने लगे हैं कि क्या करना है। तो बस ये प्री बर्थडे तो हमने अचानक ही प्लान कर ली थी, सिर्फ़ इस साइकिल की वजह से जो हम सरप्राइज़ लेकर आए थे। और फिर अब्दुल्ला ने भी हमारा साथ दिया, वही समझदार हो गए। अब हर चीज़ को एंजॉय करने लगे, समझ गए माशाल्लाह से। 5 इयर्स की इनकी ये बर्थडे सेलिब्रेशन होगी, जो कि कल होगी। और देखें कितने अच्छे और कितना क्यूट लग रहे हैं। अल्लाह ताला बस सेहत दे, बहुत ज़िंदगी दे, बहुत कामयाबी अता करे। तो साइकिल इसको पसंद है और ये साइकिल भी हमने वहीं राजा बाज़ार की जो वीडियो है, जो लास्ट टाइम में अब्दुल्ला के यहाँ जहाँ से जीप खरीदी थी लास्ट बर्थडे में, वहीं से ख़रीदी गई है, तो उसी बाज़ार से। तो बहुत अच्छा बाज़ार है ये। मैंने वो मेरी वीडियोज़ भी आप लोगों को बहुत पसंद आई है। और ये मैंने 7000 की ख़रीदी है। राजा बाज़ार की जो साइकिल वाली मार्केट है वहाँ पे 2 थी, एक इम्पोर्टेड थी, तो इम्पोर्टेड भी अच्छी थी, वो 14,000 की थी और ये मिली हमें 7000 की। तो बस ये प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई थी। सालगिरह अब्दुल्ला को बहुत पसंद आई। सालगिरह के साथ-साथ ये जो केक था, जो कि बस हमने ऐसे ही ले लिया था ताकि प्री बर्थडे हो सके, तो बहुत अच्छा लगा। जो छोटा-सा सालगिरह से पहले ही सालगिरह की खुशी मना ली गई। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट, इतना मासूम ये है नहीं। आप इसको समझें कि ये बहुत मासूम है, इतना मासूम है नहीं। ये पूरे घर की, समझ लें हमारे पूरे घर की ना ये जान है। तो बस प्री बर्थडे हो गई थी। एक बार फिर आपको हमारी मेरी आवाज़ ऐसा ही लगेगी। और इतने दिन से मिल गए, व्लॉग बहुत सारे जमा हो गए हैं, लेकिन सिर्फ आवाज़ की वजह से मैं इतनी ज़्यादा डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा चुकी हूँ कि अब मेरी हिम्मत भी नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को आज ऐसे ही आवाज़ सुनाते हैं और ऐसे ही व्लॉग बना के आपको बताते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मेरी वाक़ई में ही आवाज़ नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और साथ-साथ यहाँ पे एक बात और शेयर करूँगी कि ये जो बर्थडे है, ये इस घर की लास्ट बर्थडे है। हम लोग घर शिफ्ट करेंगे, तो बस हम अब्दुल्ला की बर्थडे का ही वेट कर रहे थे, तो जो कि कल इंशाल्लाह से हो जाएगी। उसके बाद हम लोग सामान अपना बाँधेंगे और पैकिंग करेंगे और नए घर में शिफ्ट होंगे। और इंशाल्लाह आपको जो आगे आने वाले व्लॉग मिलेंगे वो शिफ्टिंग के ही मिलेंगे और पैकिंग के मिलेंगे। और भाई अगले दिन है, नेक्स्ट डे है, भरपूर तैयारी शुरू हो चुकी है बर्थडे की। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छी रही, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये बर्थडे की तैयारी हो रही है। बैकड्रॉप वगैरह तो हमने कल ही लगा लिया था। बाकी थीम जो हमारी थी आप लोग पहचान गए होंगे, स्पाइडरमैन की होंगी। तो ये छोटू सा स्पाइडरमैन हम लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था, बिल्कुल हमारे स्पाइडरमैन की ही तरह। और भाई खाने का जो एहतमाम रखा था हमने थोड़ा सादा ही रखा था। तो खाने में हमने बनाई थी मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी बनाएंगे और साथ ही हमने बनाया था बहुत ही लजीज़ किस्म का पुलाव। तो साथ-साथ सजावट के साथ, डेकोरेशन के साथ-साथ हम लोग खाने का इंतज़ाम भी देख रहे थे। कुछ अब्दुल्ला के फ्रेंड भी इनवाइटेड थे, तो इसी हिसाब से थोड़ा हमने खाने को सादा ही रखा था। तो इस वजह से बस खाना तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। खाने के साथ-साथ डेकोरेशन भी देखी जा रही थी और साथ-साथ ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि फिर किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, वरना एकदम से फिर किचन बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है। अगर कोई सी दावत वगैरह होती है तो किचन का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस मैक्रोनी समझ लें, सारी सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने चॉप कर ली थी और यहाँ पे हमारा पुलाव भी रेडी था। तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने रेडी कर ली थी और इसके बाद जो बाकी डेकोरेशन रह गई थी वो कर ली थी। देखें
बैलून वगैरह सब मिलके बैलून वगैरह फुला रहे थे। देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत सा ये हमारा बर्थडे स्पाइडरमैन की थीम बन गई। और हमने एक रेड कलर का दुपट्टा लाके अपनी इमेज को कवर कर लिया था ताकि हमारी थीम के बिल्कुल अकॉर्डिंग रहे। तो इस तरह की तो थोड़ी सी चीटिंग वगैरह चलती रहती है, जब घर में पार्टी होती है तो डेकोरेशन करने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। कमेंट ज़रूर करना है, बताना है, सब बच्चों ने देखना और बताना है मुझे कि कैसा लगी ये स्पाइडरमैन की थीम। बहुत ही खूबसूरत लगी थी, अब्दुल्ला को बहुत पसंद आई थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और ये सारे बैलून वगैरह हमने सब एक बॉक्स ख़रीदा था, एक पैकेट, और सब कुछ उसमें ही एक साथ मिल गया था, तो ये काफ़ी अच्छी रही थी। ये भी राजा बाज़ार से ही ख़रीदा था। देखिए इसमें सारे बैलून और सारे स्पाइडरमैन और सब एक साथ ही मिल गई थी विद बैकड्रॉप। और भाई फाइनली हमारा स्पाइडरमैन यानी कि बर्थडे बॉय भी आ गया था। लेकिन भाई थोड़ा सा तो कुछ कमी थी, अभी स्पाइडरमैन की लुक नहीं आ रही थी। और फाइनली हमारा केक भी आ गया था। ये केक भी फैज़ी ने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किया था और वाकई में केक बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया था। ना सिर्फ इसकी डेकोरेशन बहुत प्यारी थी बल्कि बहुत ही टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और भाई स्पाइडरमैन का फुल लुक देखें, ये सब समझते हैं कि स्पाइडरमैन कैसे आता है। ये देखें, ये स्पाइडरमैन आ गया है फुल लुक के साथ, फुल थीम के साथ, हर चीज़ रेडी थी, केक भी रेडी था। तो केक को फिर हम लोगों ने निकाला। देखिए कितना प्यारा केक था। अगर आप लोगों को बनाना हो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में किसी को भी, तो वो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका नंबर दे दूँगी। 2500 का ये केक बना था और ये फैज़ी ने बनाया था। और काफ़ी हाँ पे कली ने खुद जाके कर लिया था, लेकिन ये बाइक भी करवा सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। देखेंगे केक बिल्कुल आ गया था। और अवर लिटिल सुपर हीरो टर्न 5 आवाज़ के लिए एक बार फिर मेरी माज़रत को ज़रूर कबूल कीजिएगा। और तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस केक कटिंग की सेरेमनी हो रही थी। और यहाँ पे हमारा जो हीरो है उसके तो स्टंट ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो वो बिल्कुल प्योर स्पाइडरमैन बनने की कोशिश में था कि बस मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँ। और बहुत बहुत माशाल्लाह से खुश था, उसे इतना पसंद आ रहा था, इसलिए कि अब समझदारी के उस लेवल पे आ गए हैं कि वो उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं। वरना जब 1 साल या 2 साल के बच्चे को इतना समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या होता है, लेकिन ये जो 5-6 साल की उम्र होती है, इसमें ना सिर्फ बच्चे हर चीज़ को समझते हैं बल्कि याद भी रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अब्दुल्ला को ताउम्र याद रहेंगी। और माशाल्लाह से माँ बाप बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए अल्लाह ताला इन लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखें। फैज़ी भी बहुत खुश थी, सारी तैयारी फैज़ी अली ने मिल के की थी और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए बस केक कटने के लिए तैयार है। और दादा की और पोते की बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा ही है। तो दो तो सुपर हीरो एक साथ एक ही फ्रेम में मौजूद थे। और फिर हम लोगों ने सब ने मिलकर केक काटा, बहुत ज़्यादा अब्दुल्ला को विश किया, दुआएं दी। और ये कहा कि अपनी असली ज़िंदगी में भी अल्लाह अब्दुल्ला को स्पाइडरमैन ही रखे, सुपरमैन रखे, सुपर हीरो की तरह ही रखे, बहुत तरक्की दे, कामयाबी अता करे। और केक कटने के बाद तो अब्दुल्ला से मेहमानों के जाने का भी इंतज़ार नहीं हुआ और वो गिफ्ट खोलने लगे। गिफ्ट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे गिफ्ट थे जो अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। बच्चे यही चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रहे थे और गिफ्ट तो भाई वो इस्तेमाल भी करना शुरू हो गए थे। ये जो बास्केट था, ये जो उनके टॉयज़ के लिए आया गया था, तो वो उसमें खुद ही बैठ गए थे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, बच्चा है, इसको एन्जॉय कर रहा था और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। फिर सेल्फ़ी का भी दौर चला और सबने बहुत अच्छे से खाना खाया। खाना बहुत लज़ीज़ बना था, सादा था लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार था। कैसा लगा है व्लॉग एक दफ़ा फिर माज़रत कीजिएगा, माज़रत कबूल कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि मेरी आवाज़ सही हो जाए ताकि आप लोगों को खुल के व्लॉग मिले। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है, मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखना है। और भाई काफ़ी टाइम से लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर नहीं किया है, तो ये काम तो ज़रूर करना है और हर बात भूल जानी है। लेकिन मेरे साथ ये बात याद रखनी है, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।